नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑटोमोबाइल की दुकान में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से माल परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप नई शॉप ओपनिंग कर रहे हैं और एक नए सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑटोमोबाइल की शॉप का सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कहाँ से माल परचेज़ करना होगा और जो कि आपको एक सही रेट में और एक सही मुनाफ़ा, एक सही मार्जिन के साथ में आपके बिज़नेस को ग्रोथ दे सके। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, ठीक है? और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ। मैं आपको एज़ यूजुअल मेरी प्रैक्टिकल लाइफ़ है, उसके बारे में बताता रहूँगा, जो कि मैंने फेस किया है और मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। जैसे कि अभी क्या है कि मैं रिसेंटली मैं कुछ नया जो करने वाला हूँ, मैं आपको थोड़े टाइम बाद में डिस्क्लोज़ करूँगा। और मैं इसके लिए गया था, दिल्ली गया था। दिल्ली अभी मैं कुछ 5 दिन पहले ही दिल्ली गया था। तो दिल्ली से मैंने वहाँ पे माल परचेज़ किया। मैं एक्चुअली परचेज़ करने गया था वहाँ पे कार डेकोर का प्रोडक्ट्स खरीदने गया था। कार डेकोर के आइटम्स जो कि कार को कोई भी कस्टमर होता है जो नई कार परचेज़ करने के लिए अपनी कार परचेज़ करता है, तो उसके बाद में उसमें जैसे कि हो गया स्पीकर हो गया, मडगार्ड फ्लैप हो गए और बहुत सारे ड्रम वगैरह हो गए, मंदिर वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कार डेकोर में आती है, वो परचेज़ करने के लिए मैं दिल्ली गया था। तो मैं दिल्ली से परचेज़ करने गया, तो दिल्ली के अंदर आपको सबसे पहले जाना होगा आपकी सिटी से दिल्ली के लिए। दिल्ली जाने के बाद में वहाँ पे 2 मार्केट बहुत फ़ेमस है, एक तो कश्मीरी मार्केट और एक करोल बाग। ये 2 मार्केट बहुत ही फ़ेमस है, जो कि आपको वहाँ पे फुल रेंज मिल जाएगी। और वहाँ पे ऐसा है कि एक्चुअली कि बहुत सारी स्मॉल शॉप्स है जो जहाँ पे आपको फुल रेंज मिल जाएगी। जैसे कि आप सीट कवर है तो सीट कवर की अलग से शॉप होगी, स्टीयरिंग कवर है तो स्टीयरिंग कवर की अलग से शॉप होगी, तो सबकी शॉप अलग-अलग है। तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर चीज़ का पर्टिकुलर रेट मिल जाएगी। आप हर शॉप पे जाके एक बार रेट का आइडिया लीजिए। एक दिन पूरा उसके लिए रेट लेने में निकालिए कि भई सब इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए। जिसकी कम प्राइस हो वो आपको परचेज़ करना है, जिसकी आप क्वालिटी अच्छी हो तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से परचेज़ करना है। तो आपको वहाँ पे जाके वो चीज़ें परचेज़ करनी है, ठीक है? तो उसके लिए 2 मार्केट बहुत फ़ेमस है, कश्मीरी मार्केट और करोल मार्केट। वैसे ऑटोमोबाइल का जो हब है वो दिल्ली है, दिल्ली से ही सब जगह सप्लाई होता है, ठीक है? तो आपको वहाँ जाके ये सब चीज़ें एग्ज़ामिन करनी होगी, तो उसके लिए वहाँ जाना होगा आपको, ठीक है? तो मैंने वहाँ से कार डेकोर का परचेज़ किया, तो वहाँ पे मुझे बहुत ही तो वहाँ पे आपको फुल रेंज मिल जाएगी हर चीज़ की। जैसे कि मैं तो क पर्टिकुलर कार डेकोर के लिए गया था, तो मेरे को कार डेकोर की फुल रेंज मिल गई वहाँ पे, ठीक है? तो ऐसा है कि आप अब वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे मँगाएँगे तो आपको बहुत महँगा पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि सब छोटी-छोटी जो शॉप होती है, जैसे कि सीट कवर की है, तो सीट कवर वाले के वहाँ से आपने थोड़ा बहुत परचेज़ कर लिया। इसके बाद में जो अदर शॉप है, जैसे कि रेनवाइज़र की शॉप है, मडगार्ड फ्लैप की शॉप है, तो वहाँ से सब परचेज़ करके एक पर्टिकुलर शॉप होती है, जैसे कि आप कोई भी एक शॉप को बोल देने का कि मैं यहाँ से सारा माल जो है मेरा परचेज़ करके आपके यहाँ पे रख जाऊँगा, आप पूरा पार्सल बना के उसे भेज दीजिएगा मेरी जो सिटी है वहाँ पे, तो वो आपको पार्सल करा देंगे। जो भी आपके ट्रांसपोर्ट है वहाँ के थ्रू आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन इससे क्या है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है। अगर आप अलग-अलग पार्सल करेंगे तो आपको बहुत महँगा पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि आप सब जगह से थोड़ा-थोड़ा परचेज़ करके एक पर्टिकुलर शॉप पे ले जाके उसे एक कार्टून के थ्रू आप उसको उसे अपने सिटी में डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है, लोगों का कहना है कि भई दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाने के वहाँ पे ठगी बहुत होती है, वहाँ पे जो शॉप ओनर्स होते हैं वो ठगते हैं ऐसा। तो मेरे हिसाब से मैंने देखा जाए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रुपए का फ़र्क आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और माल भी आपको मिल जाता है, ठीक है? और माल भी आपको मिल जाता है और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोऑपरेट करते हैं वहाँ पे। आप बोलेंगे जैसे मैं यहाँ से आया हूँ, मेरी नई शॉप ओपनिंग कर रहा हूँ वगैरह, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा उनको बताइए कि मुझे एक्सपीरियंस भी है, ठीक है? तो और भी सही रहेगा उसके लिए। तो फिर वहाँ से वो लोग आपको माल भेज देंगे और आपके पास में नया एक हो जाएगा और आप वहाँ से माल परचेज़ करने के बाद यहाँ पे होलसेल भी कर सकते हैं, ठीक है? रिटेल करेंगे तो और ज़्यादा मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि आप नियर बाय अगर नियर बाय होलसेलर से लेते हैं तो आपको थोड़ा रेट का वेरिएशन आ जाता है। अगर आप डायरेक्ट दिल्ली से लेते हैं तो आपका जो रेट का बहुत ज़्यादा ही वेरिएशन आ जाता है, तो उससे आप क्या है कि होलसेल भी कर सकते हो और रिटेल भी कर सकते हैं। तो ये डबल बेनिफिट रहता है अगर आप दिल्ली से माल परचेज़ करते हैं, ठीक है? तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, दिल्ली गया था और इसके अंदर आप मान के चलिए, अगर आप दिल्ली जाते हैं तो 3 से 4 दिन दिल्ली के लिए देना होगा, क्योंकि 1 दिन में काम नहीं हो सकता है, ठीक है? तो 1 दिन तो आपको देखने में ही लग जाएगा और दूसरे दिन में तो आप थोड़ा बहुत परचेज़ करने निकलोगे और तीसरे दिन तो आपका फुल माल परचेज़ करके निकलने की कोशिश करेंगे आप। तो ऐसा होता है कि इसलिए टाइम देना पड़ता है हर चीज़ की रेट्स वग़ैरह ध्यान देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, प्रोडक्ट्स किस-किस तरह के आते हैं, ठीक है? ये तो सिर्फ़ मैंने कार डेकोर में ही मेरे को 3 दिन लग गए थे, तो वहाँ से मैंने 3 दिन में ये सब परचेज़ किया था।
और अब बात आती होगी कि आप सोचते होंगे कि मुझे हर बार डेली जाना है क्या एक प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए, ये सारे माल वगैरह परचेज़ करने के लिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसे कि मेरा फर्स्ट टाइम विज़िट था दिल्ली से माल परचेज़ करने का। तो मैंने क्या किया वहाँ पे जाके सबसे पहले तो सो कॉल्ड रिलेशंस बनाते हैं, व्यवहार जिसको बोलते हैं। तो अपन को वहाँ पे जाके रिलेशंस बनाने हैं, माल परचेज़ किया इसके उनसे उनको बोलना है कि भैया मुझे अब इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल करूँगा, आप कॉल के थ्रू मुझे माल भेज देना। तो वो लोग ऐसे कोऑपरेट करेंगे आपको, तो इसके लिए आपको हर बार डेली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके विज़िटिंग कार्ड रखिए अपने पास में, हर शॉप का विज़िटिंग कार्ड लीजिए, ठीक है? तो उससे आपको आइडिया रहेगा क्योंकि एक्चुअली आपने वो शॉप प्रैक्टिकली और फ़िज़िकली आपने देखी है वो शॉप वहाँ पे, तो इसलिए आपको उसके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर रहेगा, तो आप ट्रस्ट करके उनसे माल ले सकते हैं, ठीक है? तो ये सब जो शॉप्स है जहाँ से आपने माल परचेज़ किया उनका विज़िटिंग कार्ड रखिए, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनको कॉल करिए, वो आपको माल भेज देंगे। तो ये एक तरह से बेनिफिट रहता है, वहाँ जाके एक बार फर्स्ट टाइम तो जाना ही पड़ता है ताकि आपको ट्रस्ट रहेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते ऐसे डीलिंग, जाके एक बार बात करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिलेगा वहाँ जाने के बाद में, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैं यहाँ से डेली जाऊँगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वग़ैरह इतना महँगा हो जाएगा जिससे कि प्रोडक्ट तो वैसे मुझे उसी रेट में पड़ जाएगा। देखो ऐसी बात नहीं है, आप अगर वहाँ से माल परचेज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो जस्ट इतना 2x 3x मार्जिन वाला हो जाता है जिससे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आराम से ही निकल जाता है उसमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट रह जाते हैं आपको इसमें। तो अगर आपको बल्क में माल परचेज़ करना है और शॉप ओपनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से ही माल परचेज़ करने के मैं आपको प्रेफ़र करूँगा। अगर ब्रांडेड आइटम्स खरीद रहे हैं जैसे कि अब ये तो था कार डेकोर में विदाउट एमआरपी माल आता है, ठीक है? तो वो वहाँ से परचेज़ करने में मेरे को बेनिफिट था। अब जैसे कि अगर आप ब्रांडेड आइटम परचेज़ कर रहे हैं जैसे कैस्ट्रॉल का ऑयल हो गया या फिर मिंडा की लाइट्स वग़ैरह हो गई या फिर कुछ भी मिंडा के इलेक्ट्रिक पार्ट्स हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो ब्रांडेड होती है, जैसे लुकास टीवीएस हो गया, फिर बॉश हो गया, ये सब की क्या होता है कि एक परसेंटेज फिक्स होता है डिस्काउंट का, जो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाता है। तो उसके लिए आपको डेली परचेज़ करने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ईज़िली लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगा। तो उसमें क्या है परसेंटेज फिक्स होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो उसके लिए डेली वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रांडेड का ही बिल्कुल काम कर रहे हैं, तो आपको नियर बाय एरिया में मिल जाएगा, उसके लिए डेली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत ही जल्द मैं आपको कुछ नया डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है और बहुत कुछ नया लाने वाला हूँ जो आप खुद देखेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ को कि किस तरीके का सेटअप हो सकता है और भी, जो कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। ठीक है? और आपकी कोई भी इंक्वेरीज़ हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो आप मुझे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा कि आप क्या-क्या स्टेप्स फ़ॉलो करेंगे जो जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आइए, व्हाट्सएप और कॉल ना करिए, ठीक है? व्हाट्सएप करते तो फिर भी चल जाता है लेकिन कॉल बार-बार ना करिए, ठीक है? तो उससे आप कमेंट्स में करेंगे तो मैं वहीं पे भी रिप्लाई कर दूँगा आपको। तो आपको इसे एज़ पर मेरी तरफ से तो कोऑपरेशन मिलेगा आपको, कोऑपरेट करेंगे आपको और भी अगर आपको कुछ ये तो था मेरा कार डेकोर के लिए मैंने दोनों जगह पे से माल परचेज़ किया, कश्मीरी गेट और करोल बाग। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमको तो सिर्फ़ स्पेयर पार्ट्स ही रखना है, तो हम कहाँ से परचेज़ करें? तो स्पेयर पार्ट्स अगर आप ले रहे हैं जो बिग व्हीकल्स हो गई या फिर फोर व्हीलर्स हो गई, इनके लिए अगर आप स्पेयर पार्ट्स परचेज़ करें, तो स्पेयर पार्ट्स के लिए मैं बोलूँगा आपको जाना होगा कश्मीरी गेट। ठीक है, कश्मीरी गेट में ही स्पेयर पार्ट्स का ज़्यादा काम है, तो कश्मीरी गेट सबसे पहले जाइएगा आप वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। मार्केट बड़ा है, ठीक है? तो टाइम देना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। एक ही शॉप पे जाके तुरंत परचेज़ नहीं करने का, 4 जगह जाके 4 जगह की डिस्काउंट पॉलिसी लेने की, रेट्स वगैरह लेने की, तो उससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। इसके बाद ही माल परचेज़ करिएगा, तुरंत माल परचेज़ ना करिएगा, ठीक है? ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की नॉलेज के लिए मुझे रेगुलर फॉलो करते रहे, अपडेट में रहिए मेरे साथ में। थैंक यू।